वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। और आज क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आकर ये बताएं। और दिन कैसा गुजरा है आप कैसा दिन गुजरा है ये भी आकर बताएं। और आते हैं डायरेक्ट इंट्रो की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो काफी रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 इंडियन सीईओज इन द वर्ल्ड। तो भाई आज ऐसी कंपनीज किसके अंदर सीईओ होंगे जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो इंडियन होंगे। ऐसी कंपनीज जो मतलब वर्ल्ड फेमस कंपनीज हैं। अच्छा, पूरी दुनिया की मतलब। और आपने सोचा कभी नहीं होगा कि उनके भी सीईओ इंडियन हो सकते हैं। मतलब ये आपको पता नहीं होगा, ना हमारी मीडिया ने बताया होगा। ठीक, तो पहले वीडियो देखते हैं। लाइव हिंदी का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। बिल्कुल। लेकिन सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले हम भारतीय सभी चीजों में लाख आगे क्यों ना हो जाएं, लेकिन दुनिया हमें हमेशा ही पीछे समझती है। ये तो है, बिल्कुल। हालांकि वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बल पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया। कोई शक नहीं। और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग इस बात के मैंने अभी देखा ये लोग तो कई दशक पहले ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं। लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 सीईओज की, जिन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारी कंपनियों को सफलता के राह पर चलाया। 10 ऐसे हैं भाई, 10 हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं सुंदर पिचाई। सुंदर दरअसल टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल से दुनिया को हैरान करने वाले लोगों में सुंदर पिचाई का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए एक आम इंसान खाली सपने देख सकता है। हालांकि आज भले ही सफलता सुंदर पिचाई के कदम चूम रही हो, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी। जहां पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली और उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और फिर पेंसिल्वेनिया के ही एक यूनिवर्सिटी से सुंदर पिचाई ने अपनी एमबीए की भी डिग्री हासिल की। और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से उन्होंने मैकेंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में काम किया। हालांकि 2004 में गूगल में कदम रखने के बाद से सुंदर पिचाई ने काफी छोटे लेवल से अपने काम की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर सीईओ तक का सफर तय किया। गूगल की पेरेंटल कंपनी गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं। और आज गूगल जो है उसमें हमारे भारत के सुंदर पिचाई का भी बहुत बड़ा को नीचे से ऊपर लेकर और दोस्तों, इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला। अब ये कौन सी कंपनी के ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी चलाने के लिए हमारे भारतीय मुल्क पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े जो ब्रांड है उसमें तो इंडिया वाले हैं सारे, लगता है ये कितनी बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। और स्टीव बॉलमर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की कुर्सी संभाली और वे सीईओ पद को संभालने के बाद से अब तक इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि सत्या नडेला के ही गाइडेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है। और माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग, लिंक्डइन और गिटहब जैसी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों, इन सभी बातों से हमें साफ पता लगता है कि सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। इंडिया नहीं है। और दोस्तों, शांतनु नारायण आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर देखना ना। दरअसल शांतनु एडोबी कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और इसमें एडोब फोटोशॉप और सारी बड़ी वैसे तो यह कंपनी 1998 में ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद यह उस कंपनी के सीईओ की पोजीशन साल में मेहनत कितनी की है देखो। तब से लेकर अब तक वह बहुत सारे अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही बैराउंस मैगजीन के अनुसार बेस्ट सीईओ की लिस्ट में शांतनु का नाम सबसे पहले आता है। सबसे पहले आता है बेस्ट में। ये मुझे भी नहीं पता की वजह से ही इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर राजीव सूद। दरअसल जिस नोकिया फोन का बोलबाला शुरू के टाइम में सबसे ज्यादा था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के ही राजीव सूद मुझे भी नहीं पता था। हालांकि जब राजीव इस कंपनी के साथ जुड़े थे तब नोकिया की सेल्स बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी।
लेकिन राजीव सबसे सूरी पहले ने सीईओ का टॉप की पद कंपनी संभालने थी ये नोकिया। के बाद से न सिर्फ सेल्स का ग्राफ कौन नहीं ऊपर किया, जानता नोकिया को? नोकिया भाई? को कौन नहीं नोकिया को जानता? पुरानी पहचान फिर से दिलाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों उनकी यार, मुझे कोशिशों इसका को ही नहीं पता देखते था हुए नोकिया का, उन्हें seriously। 2016 में फिनलैंड के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी अच्छा, नवाजा फिनलैंड गया। के अच्छा। business और leader फिर of the इसी year। तरह से लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं पेप्सिको कंपनी की ये सीईओ रह पेप्सी चुकी की है। इंदिरा नूर, पेप्सी नहीं पीते? जिन्हें की हाँ, दुनिया वो की टॉप कंपनी। 100 पावरफुल वुमेन की क्या लिस्ट बात है में यार। जगह दिया गया है। ऐसे मतलब जो है ना, इंदिरा नूर ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पेप्सी को अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंपनी की है कोई। और नहीं, फिर नहीं, इंडियन पेप्सी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी। पेप्सी मैनेजमेंट कंपनी कोलकाता यार, से कमाल है, MBA, एक लेडी है, और फिर हाँ। लास्ट में येले पेप्सी को यूनिवर्सिटी कहते से हैं, लेकिन है अपनी पेप्सी MS वही जो की ठीक डिग्री है। ली। और फिर पेप्सिको कंपनी का कार्यभार संभालने के बाद से अपने डेडिकेशन से उन्होंने कंपनी को नई बड़ी ऊंचाइयों जो तक है ना पहुंचाया। मेहनत कर रहे हैं यार और ये तो। दोस्तों इसी तरह से IBM, अरविंद मिश्र कंप्यूटर आज की यूज हमारी किया लिस्ट में आपने? छठे नंबर पर हैं। दरअसल आईआईटी कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने अच्छा, सबसे अच्छी बात ये ना, सारे मतलब जो अच्छी जो तालीम इन्होंने हासिल की अपने मुल्क से ही हासिल करके आगे गए हैं। कंपनी के सीईओ के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी बातें हम आगे कभी और उनकी फुल बायोग्राफी में करेंगे। और दोस्तों 7वें नंबर पर हैं अजय पाल सिंह बंगा। दरअसल पद्मश्री मास्टर अवार्ड से कार्ड यूज सम्मानित किया? और नहीं। मास्टर कार्ड के वो जो सीईओ मास्टर के तौर कार्ड पर होता है। अपॉइंट हाँ, हाँ, किए वो गए उसके अजय CEO पाल हैं। सिंह बंगा भी भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। अजय कमाल वैसे तो है पुणे यार। में जन्मे आपने और यूज नहीं दिल्ली किया, लेकिन यूनिवर्सिटी सुना तो है से ना? सुना एमबीए है, करने मैंने के सुना बाद है। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपनी एमबीए की डिग्री ली और फिर नेस्ले इंडिया और पेप्सिको जैसी कंपनी इन में काम कंपनी में करने काम के बाद करते रहे हैं। अब वह मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर अच्छा, काम कर मान रहे लिया। हैं। और दोस्तों वीडियो में 8वें नंबर पर हैं संजय मेहरोत्रा, जो कि अमेरिका के ही जाने माने कंपनी माइक्रोन माइक्रोन टेक्नोलॉजी के? के मुझे नहीं पता सीईओ के तौर माइक्रोन पर का। काम मुझे कर रहे मतलब हैं। मुझे नहीं पता था हालांकि माइक्रोन इससे कंपनी का पहले मैंने नाम वह सुना। सैंडिस्क अच्छा, सैंडिस्क में इसका मुझे co-founder पता था, रह लेकिन चुके अच्छा हैं। उसको co-founder और होगा। वहाँ रहते हुए इन्होंने 2011 से 2016 तक प्रेसिडेंट और सीईओ के तौर पर भी काम किया है। और दोस्तों यूपी के कानपुर से निकलकर इन्होंने जिस तरह से अपने सैंडिस्क जो life में कार्ड कई में सारे कार्ड achievements में बनाए कार्ड हैं, वगैरह वो होते हैं। काबिले तारीफ है। उसमें को-फाउंडर और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में वसंत नरसिम्हम 9वें नंबर पर हैं, जो कि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस मैंने के नहीं सुना सीईओ है। के मैंने भी पद नहीं पर भी सुना काम यार इस करते चीज के बारे में। हैं। और इन्हें 2015 नाम ही में पहली दफा सुन रहा हूँ मैं। Fortune ये के थोड़ी बड़ी 40 कंपनी under होती, 40 लेकिन हमें शायद ना 7th पता हो। पोजीशन पर रखा गया था। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं जयश्री उल्लाल। वैसे तो जयश्री पैदा लंदन में हुई थी, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में हुआ ओह, और फिर आगे चलकर अरिस्टा? वह अरिस्टा ये कौन नेटवर्क्स सी है की यार? ये सीईओ दो और कंपनी प्रेसिडेंट के पद पर शायद काम पाकिस्तान करने में लगी। नहीं है। दरअसल साहब, हमें नहीं अरिस्टा पता। नेटवर्क्स दुनिया की काफी जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्किंग अच्छा, कंपनी में कंप्यूटर गिनी जाती नेटवर्क है। कंपनी तो दोस्तों यह कंप्यूटर थे की भारत कंपनी। के वो लोग जो कि पूरी दुनिया में ही अपना हुनर दिखा रहे हैं और हमें उम्मीद है इससे तो ये वीडियो खत्म। तो यार पहले जो 8 थे वो तो बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। लास्ट 2 वाले जो है वो शायद इधर नहीं है मेरे ख्याल में, हमने उनका नाम नहीं सुना हुआ। लेकिन वो जो यार सबसे तो जो बड़ी बात है वो गूगल का सीईओ है यार, सुंदर पिचाई। गूगल डेली यूज करते हैं सर्च के लिए, डाउनलोडिंग के लिए, और उसी यानी का सीईओ यानी यही कह सकते हो कि पूरी गूगल पे जो है ना, अगर किसी का होल्ड है तो वो इंडियन है। वो इंडियन है। इसमें और कोई शक फिर नहीं। माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट यार कमाल है यार। ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट वो बता रहे थे ना कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट को नीचे से मतलब ऊपर लेकर गए, मतलब वो क्या कहते हैं उसके डाउनफॉल जा रहे थे तो डाउनफॉल फिर जा रहा था, ये ये ऊपर तो ऊपर लेकर लेकर गए। गए। और ये बेस्ट सीईओ में आते हैं ये हाँ वाले। हाँ, बेस्ट सीईओ का मतलब और सुंदर नंबर पिचाई पे। भी गूगल को कहां से कहां लेकर गए आप बहुत सोच यार, नहीं यार सकते। मतलब इन्होंने मेहनत बहुत की है ना अपने यार। कोई भी इस तरह आके तो मुंह उठा और सबने स्टार्टिंग की एजुकेशन इंडिया से हासिल इंडिया से, की है। और काफी मतलब यार इंडिया की आप एजुकेशन तो मानोगे हाँ। पूरी दुनिया में मतलब काफी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया में पूरे टॉप पर मतलब आती हाँ। हैं, नाम उनका शामिल पूरी होता दुनिया है। में। तो यार इसमें कोई शक नहीं है कि वो जिधर से तालीम हासिल करके गए आज दुनिया मानती है उस चीज को। और कितनी देखो कितनी जबरदस्त इन्होंने जो है ना इसमें बात की है कि मतलब तुमने अगर नोट किया हो तो जिस कभी इन्होंने वीडियो में बताया वो स्टार्टिंग में मतलब काफी स्ट्रगल करके गए ऊपर, बहुत struggle मतलब किया काफी इन ज्यादा लोगों ने। स्ट्रगल करके ऊपर गए। काफी स्ट्रगल करके हाँ। फिर वो पेप्सी आप डेली जो पीते हैं, बिल्कुल। ये वो पेप्सी थी। देखो ना यार, एक आम एम्प्लॉय की तरह पहले गए हैं, उसके बाद मेहनत करते करते आज ऊपर पूरी दुनिया में सीढ़ियां चढ़ सीढ़ियां गए। चढ़कर, और आज देखो पूरे जो है ना दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके सीईओ हैं यार। इस बात से अंदाजा लगा तो लो। भाई इससे मतलब पता लगती है इंडिया कहाँ कहाँ पहुंच चुका है। और हमें बिल्कुल। पता भी ये नहीं चीज थी कब तक, आज से बिल्कुल। 1 साल पहले तक तो मुझे
पता ही नहीं था कि भाई ये वाला कोई सीईओ भी किसी कंट्री इतनी बड़ी कमाल बड़ी है यार, कमाल है। सॉरी कंपनीज के सीईओ इंडियंस होंगे। कमाल आपको भी है ना यार। ये आइडिया नहीं होगा। नहीं, मुझे पता ही नहीं था यार। मैंने कितनी कंपनीज का नाम ही अभी सच में बताऊं, मतलब गूगल बीच में 8-9 का तो आपको नाम पता था ना? हाँ मुझे पता था, सिर्फ लास्ट 2 वाली का नहीं पता था, लेकिन आपने सोचा था गूगल माइक्रोसॉफ्ट। और मुझे ये नहीं पता था कि यार गूगल वाला, क्योंकि घोड़े इतने जो है ना तेज है कि वो अपने अलावा किसी को रखते भी नहीं है। लेकिन यार इन सबको जो है ना काट कर, बीच में काट कर आना यार बहुत बड़ी जो है ना ये IBM कंप्यूटर वाली कंपनी है, कौन उनको नहीं जानता भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हें पता है गोरे जो भी हैं वो हमेशा कहते हैं हमारे मुल्क में कोई बंदा हो, लेकिन इनके बगैर चलती नहीं है उनकी कंपनी। और एक इंडियंस जाकर जो है ना उधर इस तरह मतलब सीईओ का ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुल्क के लिए प्राउड मूवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है यार। तो भाई आज मजा आया कि नहीं वीडियो में? मजा आ गया, मजा आ गया। तो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।